हालेलुया। देखिए, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। तो सच्चा चरवाहा कौन है? हमारा यीशु मसीह। और हम सभी कौन है? उनके भेड़ है। आज साल, ये नया साल सबको मुबारक, हैप्पी न्यू ईयर। तो साल का पहले हफ्ते में हमको प्रभु की दया से प्रभु भोज का एक मौका मिल गया। तो प्रभु के साथ प्रभु भोज में भाग लेना, तो ये सच्चा चरवाहा जो है, आज हम अपने भेड़ों को जो है, यहाँ इसमें आप 5वां वचन को पढ़िए। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है, तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। देखिए, हमको जो सताते हैं, हमको सताने वाला मेन कौन होता है? शैतान है। वो अलग अलग रीति में किसी ना किसी के द्वारा हमको परेशान करता है, लेकिन उनके सामने भी प्रभु क्या कर रहे हैं? एक मेज बिछा रहा है, मेज बिछा रहा है। आज प्रभु, देखिए, हम कुछ पार्टी रखते हैं, खाना रखते हैं, तो सबको बुलाते हैं, लेकिन आज परमेश्वर एक भोजन के लिए हमको बुला रहे हैं, और हम सब कौन है? उनके भेड़ है। तो एक टेबल उन्होंने आज अरेंज किया है। प्रभु भोज मतलब प्रभु के साथ भोजन करने के लिए प्रभु बुलाया है। इसमें अपना कुछ भी नहीं है, प्रभु का सिर्फ दया है। और वो हमारे सामने क्या कर रहे हैं? आज एक टेबल बिठा रहे हैं कि हम सब उनके साथ उस भोजन को खाएं। ये भोजन खाते समय हम प्रभु के उस भोजन में हाथ रखने से पहले हमको क्या करना है? अपने आप को परखना है। देखिए, पुराने समय में अगर आप देखेंगे, निर्गम का पुस्तक 12वां अध्याय में आ जाइए, एक्सोडस 12 5वां वचन को पढ़िए। तुम्हारा मेमना निर्दोष और पहले वर्ष का नर हो, और उसे चाहे भेड़ों में से लेना, चाहे बकरियों में से। देखिए, पुराना करार जो है एक छाव है, आज बाद में इसको परमेश्वर ने पूरा किया। आज हम इसको याद कर रहे हैं। तो वो मेमना जो है वो निर्दोष होना चाहिए। आज हम लोग भी कैसे होना चाहिए? इस भोजन को हाथ लगाने से पहले निर्दोष होना चाहिए। जब मसीह में जो बैप्टिज्म लेता है वो कौन है? पवित्र जाति है। तो आपको क्या करना है? अपने पापों को हमको कबूल करना है, ताकि आप प्रभु के सामने निर्दोष रहे। और देखिए, इसका दूसरा वचन को पढ़िए। ये महीना तुम लोगों के लिए आरंभ का ठहरे, अर्थात वर्ष का पहला महीना यही ठहरे। देखिए, वर्ष का पहला महीना उन्होंने प्रभु भोज, उस समय जो है मिस्र से बाहर निकलते समय, गुलामी से बाहर निकलते उन्होंने वो पहला महीना बनाया। आज हमको भी प्रभु की दया से इस नए साल में पहले महीने में प्रभु भोज में भाग लेने को मिल रहा है। तो बहुत बड़ा एक प्रभु का दया है ये। 6वें वचन को पढ़ेंगे। उसमें इस महीने के 14वें दिन तक उसे रख छोड़ना। उस दिन गोधूली के समय इजराइल की सारी मंडली के लोग उसे बलि चढ़ाए। गोधूली मतलब इवनिंग टाइम, सूर्यास्त होने के समय इसे पूरे मंडली के साथ बलि करके खाओ। इसलिए हम प्रभु भोज क्या करते हैं? सूर्यास्त के बाद दिया जाता है। बहुत जगह दिन में दिया जाता है, वो उनका सिद्धांत जैसा है, बट बाइबल क्या सिखाता है? सूर्यास्त के बाद पूरे मंडली के साथ, अकेले अकेले नहीं है ये। क्यों? प्रभु भोज मतलब प्रभु उधर होना चाहिए, प्रभु के बच्चे वहां होने चाहिए। आज हम लोग परमेश्वर यीशु मसीह के भेड़ है, और प्रभु इस आराधना को चलाने वाला कोई मनुष्य नहीं है, इसे मसीह स्वयं चलाना पड़ेगा। क्यों? हम प्रभु भोज में आए, आप मेरे घर पे खाना खाने नहीं आए, ना मैं आपके घर आया हूँ। हम परमेश्वर के घर पे आए प्रभु का भोज करने। वहां पर सबसे पहले कौन होना चाहिए? परमेश्वर होना चाहिए। इसे आपको निर्दोष होना चाहिए, मंडली के साथ बलिदान कर कर। देखिए, बलि करने के लिए हमारे पास बहुत सारे चीज है। सबसे पहला चीज है आपका घमंड जो होता है। हमारे जीवन में, सभी के जीवन में कुछ ना कुछ परमेश्वर के विरोध का जो कार्य है, प्रभु भोज लेने के समय उसको क्या करो? आप सैक्रिफाइस करो, उसको बलिदान कर दो। प्रभु, मैं बहुत गुस्सा करता था, ठीक है प्रभु, आप मुझे ताकत दो। किसी भी मनुष्य के पास ताकत नहीं है कि वो अकेला इन चीजों से लड़ सके। तो आपको क्या करना है? प्रभु से ताकत मांगना है। प्रभु, आप मुझे ताकत दो। मैं बार बार फिसल रहा हूँ। हम नए साल में रेजोल्यूशन बांधते हैं कि ये साल से मैं सवेरे 4 बजे उठूंगा, रोज बाइबल पढ़ूंगा। शायद एक दिन कोई तो कर लेगा, दूसरे दिन से वापस हम अगले साल तक वेट करते थे। लेकिन प्रभु भोज में आते वक्त क्या करो? इन चीजों को वापस याद करो कि प्रभु मुझे ताकत दीजिए। मेरा जीवन जो है आपके सम्मुख कैसा होना चाहिए? निर्दोष होना चाहिए। मैं आपके मंडली के सामने अपने आप को बलिदान करने वाला होना चाहिए। देखिए, इन सभी चीजों को जब इन्होंने किया, वहां पर 12वां वचन को पढ़िए। क्योंकि उस रात को मैं मिस्र देश के बीच में होकर जाऊंगा, मिस्र देश के क्या मनुष्य क्या पशु सबके पहिलौठे को मारूंगा, मिस्र के सारे देवताओं को भी मैं दंड दूंगा। मैं तो प्रभु हूँ। देखिए, हमारा परमेश्वर कौन है?
मिस्र में जितना देवता है ना उन सबको पनिश करने वाला है, उनको दंड देगा। इतना महान परमेश्वर है। लेकिन ये परमेश्वर जब इजरायली लोगों के घर के बाहर से गए ना, उस जगह पे वो मरण को नहीं डाल पाए। क्यों नहीं डाल पाए? उसमें 7वां वचन को भी पढ़िए। तब वे उसके रक्त में से कुछ लेकर जिन घरों में मेमने को खाएंगे उनके द्वार के दोनों अलंगों और चौखट के सिरे पर लगाए। तो आपको परमेश्वर ने क्या आज्ञा दिया है? जिस घर पे खाओगे, आज हम प्रभु भोज किधर खा रहे हैं? प्रभु के घर कलीसिया में। तो यहाँ खाते समय क्या कर रहे हैं? वो दरवाजे का जो ऊपर का भाग और साइड का 2 पोस्ट, इन पे क्या करना है? लहू छिड़काना है। इसका मतलब है आपको प्रभु लहू के अंदर छिपा के रख रहा है। पैर के नीचे लहू को नहीं डाला जाता है, इसके लिए वो आपको परमेश्वर जो है कवर करके रखा है। किसमें? लहू के अंदर। तो आज हम सभी ने क्या किया? मसीह में बैप्टिज्म लिया है। तो हम प्रभु के बैप्टिज्म, उस मरण में भागीदार हो गए, नया सृष्टि है। तो लहू दे के प्रभु ने हमको क्या किया? हम सभी को मोल लिया है। तो मोल लेने के बाद हम किसके अंदर छिपे हैं? उस लहू के अंदर। देखिए, पुराना करार में मेमना को बलि करके लहू छिटकाया, तो ये मरण का दूत जो है वहां मरण को नहीं ले जा पाया। आज हम सभी याशुआ मसीह के उस लहू में बैप्टिज्म लिए, तो वो दूत मरण को नहीं लाएगा। ये मरण का दूत ये शैतान नहीं है, ये दूत परमेश्वर अपने दूत को भेज रहा है कि चेकिंग करने कहां लहू है, उसको छोड़ देगा। जब ये दूत ही हमको अटैक नहीं कर सकता है तो शैतान कैसे अटैक करेगा? तो ये हमको बहुत अच्छे से विश्वास होना चाहिए। हमारा परमेश्वर सब देवताओं, मिस्र मतलब दुनिया है, तो दुनिया में जितना भी देवता है वो क्या करेगा? हमारा परमेश्वर उनके ऊपर न्याय को लाने वाला है। लेकिन हम लोग जो मसीह में बैप्टिज्म लिए हैं, वो लोग उस लहू के अंदर कवर किए हुए लोग हैं। उसको मरण का दूत भी नहीं छू सकता, तो शैतान कैसे छुएगा? तो आपको वो क्या करता है? सिर्फ डराता है। वापस आ जाइए इस भजन संगीता 23 में 4वां वचन को पढ़िए। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोते और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। इंग्लिश में है किसी का? Though I walk through the valley of the shadow of death. शैडो ऑफ डेथ। देखिए, वो है ना, हिंदी में परछाई नहीं लिखा है। तो आपका अभी मैं इधर खड़ा हूं, मुझ पे लाइट मारा तो मेरा परछाई पीछे गिरेगा। देखिए, मेरा हाथ इधर है, पीछे परछाई गिर रहा है। ये शैतान जो है आपको सिर्फ परछाई से डरा रहा है। अभी मेरे हाथ में चाकू है और परछाई से मैं आपको नहीं मार सकता हूं, चाकू से मारना पड़ेगा। तो शैतान सिर्फ परछाई से आपको डरा रहा है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि वो आपको कोई हानि नहीं पहुंचा सकता, सिर्फ वो आपको डरा सकता है, डराने का कोशिश करता है। लेकिन आपको अगर वचन मालूम है तो आपको मालूम क्या पड़ेगा? वो उसके इसमें कोई ताकत नहीं है। परमेश्वर ने उसको क्रूस पे क्या कर दिया? पूरी तरह हरा दिया है। तो ये जो घोर अंधकार की तराई जो है, ये छाव जो है, परछाई, मरण का जो परछाई आपको हानि नहीं पहुंचा सकता है। क्यों? हम सब मसीह के लहू में छिपे हुए लोग हैं। तो कोई भी मरण जो है, मसीहत के लोगों को एक विश्वास क्या है कि मैं मर भी जाऊं तो किधर रहूंगा? प्रभु के साथ रहूंगा। पौल कहता है, मैं मर गया तो प्रभु के साथ रहूंगा और जीवित रहूं तो तुम्हारे लिए फायदा है। तो क्रिश्चियनिटी में मरण क्या है? आपका एक जगह से दूसरा डिपार्टमेंट में ट्रांसफर होने जैसा है। तो मरण कुछ नहीं है। लेकिन जितने दिन हम इस पृथ्वी में हैं, उतना दिन क्या करो? प्रभु को प्रसन्न रहने वाला काम करो। देखिए, यहाँ प्रोजेक्टर है, वो प्रोजेक्टर क्या दिखा रहा है? उसके अंदर कुछ डेटा लैपटॉप से कुछ गाना, कुछ वचन डाला, वो यहाँ दिखता है। तो आज परमेश्वर के नजर में दुनिया भर के लोग बाइबल नहीं पढ़ते, लेकिन आप किधर भी जाओगे ना, आप संडे चर्च मत जाओ, आपको 2 दोस्त पूछेगा, अरे संडे चर्च नहीं गया क्यों? वो बाइबल नहीं पढ़ा, लेकिन उसको मालूम है क्रिश्चियन संडे को चर्च जाना है। तो वो पूछेगा आपको, आज क्रिसमस है, गया नहीं कहीं? आपके घर पे सांता क्लॉज, उनके लिए सांता क्लॉज बड़ी बात है, क्रिसमस ट्री बड़ी बात है, तो पूछेंगे वो। तो आपका कैरेक्टर जो है ऐसा प्रकट होता है। देखिए, उसके अंदर कुछ है। आपके चेहरे को देखकर, आपके कैरेक्टर को देखकर वो क्या पूछेगा? आप मसीह के बच्चे हो क्या? आप ऐसा क्यों कर रहे हो? अच्छा, ये मसीह का बच्चा इसलिए भलाई कर रहा है। तो ये कैसे दिखेगा? आपके अंदर वचन जो है ऐसा हाईलाइट होकर दिखता है। एक बार पास्टर जी बता रहे थे, ट्रेन में जा रहे थे, तो एक जन ने कुछ नशे में कुछ गलत बात बोल दिया। तो पास्टर ने बगल में बाइबल रखा था और एक हाथ उसके गले पे चला गया अचानक, और उधर एक औरत बैठ के उनके बाइबल को देख रही है, इनको नहीं दिख रहा है। क्यों? तो बाइबल को देखते ही पास्टर जी को बहुत शर्म आ गया और उन्होंने हाथ पीछे ले लिया।
गलती करने से पहले प्रभु ने सुधरने का मौका दिया। ऐसा हम सभी के जीवन में रहता है कि कभी कभी आप कभी कुछ बोल दोगे ना, तो सबसे पहला वो क्या बोलेगा, अरे तू क्रिश्चियन है, ऐसा क्यों करता है, तू चर्च जाता है, तू ऐसा गलत क्यों बोल रहा है। वो आपको नहीं पहला डांटेगा, पहले आपके खुदा को पकड़ता है। तो आज हमारा कैरेक्टर इस नए साल में, सभी ने नए कपड़े खरीदे होंगे, नए नए चीजों को हमने लगाया होगा घर पे, लेकिन नया साल आपसे कुछ नया मांगता है कि आपका कैरेक्टर बदलो। प्रभु की को प्रसन्न रहने वाला ये नए साल में मैं क्या करने वाला हूँ। आज दुनिया के लोगों को मेरी तरफ से मसीह का क्या नया गुण प्रकट होने वाला है। सिर्फ नया पहनकर दिखने, देखिए आज ये चर्च में ये आपने क्रिसमस में पेंट किया क्या बोर्ड दीवार, तो ये देखते क्या दिखता है, एक एक वचन मिल रहा है आपको, वहां पर आशीर्वाद, यहाँ पर आशीर्वाद, सब जगह आपको एक पॉजिटिव मिल रहा है बाइबल का वचन के साथ। तो इससे मालूम पड़ता है एक वचन लिखा हुआ है। वैसे ही आपके मुख से भी क्या आना चाहिए, वचन आना चाहिए। मैं बॉम्बे में एक चर्च में एक यंग लड़का है, 25 उम्र के लगभग रहेगा, उसका बाल झड़ गया काफी। तो मैंने अचानक ऐसे ही पूछा, अरे बाल सब झड़ रहा है, तो उसने मुझे जवाब दिया, बाइबल में लिखा है तुम्हारा एक बाल भी गिना हुआ है, हर एक बाल। तो देखिए उसके मन में उसने ये नहीं बोला, हाँ ब्रदर उम्र हो रहा है, खाना बराबर है, ऐसा कुछ नहीं बोला। उसने सीधा बोला बाइबल में लिखा है हर एक बाल तुम्हारा गिना हुआ है। तो एक मनुष्य का उत्तर कैसे आया, बाइबल से आया। तो बाइबल से आने के बाद क्या करता है, प्रभु उसको कंट्रोल में ले लेता है। तो हर चीज बाइबल में, अगर हमारे जीवन में कुछ भी होता है, नहीं ठीक है बाइबल में लिखा है परीक्षा आएगा, लेकिन परीक्षा में क्या करो, स्थिर खड़े रहो। तो विश्वास जो है आज हमारा किधर होना चाहिए, यीशु मसीह पर होना चाहिए। आज प्रभु भोज लेने आए हो तो अपने आप को क्या करो, पहले रेडी करो। तो रेडी करते समय क्या होता है, अपना पापों को हमको कबूल करना है। जो मसीह में बैप्टिज्म लिए है वो प्रभु भोज पे हाथ लगाओ, और इसमें क्या करो, ये उनके मरण को याद करने का चीज है प्रभु के। तो उस मरण में इतना कष्ट उठाकर, दुख उठाकर प्रभु आए, तो उसको आपको अनुभव करना है। ये पूरा जो परमेश्वर ने आज हमारे लिए एक मेज अरेंज किया है, राह भोजन प्रभु भोज का, उसमें आप आज कैसे था, देखिए आज आप विश्वास के द्वारा प्रभु को, हम विश्वासी है, विश्वास करते हैं, लेकिन प्रभु भोज में आप एक रोटी को छू सकते हैं। ये विश्वास जो है आपको प्रकट में अभी महसूस कर सकते हैं कि प्रभु के शरीर को और प्रभु के लहू को आप आज भाग लेने वाले हो। तो उतना बड़ा सर्वशक्तिमान को छूने से पहले मैं योग्य हूं क्या, इस नए साल में प्रभु जी मैं इस योग्य आप मुझे बनाइए, ताकि मैं इस भोजन पे हाथ लगते हुए क्या हो जाना चाहिए, मेरा शरीर रूपांतर होना चाहिए, मेरा शरीर भी आपकी तरह दिखाई देना चाहिए। आप एक परफ्यूम मार के आओगे ना, तो परफ्यूम का खुशबू आपके शरीर में आसपास में सबको फैलाता है। अच्छे को या बुरे को, एक आदमी बुरा है उसको बदबू नहीं मारेगा, उसको खुशबू ही मारेगा। वैसे ही क्रिश्चियनिटी का लाइफ कैसा होना चाहिए, आपके साथ कोई कैसा भी रहो, आप उसकी तरफ मत बदलो, आप मसीह के गुण को ही प्रकट करो। क्योंकि एक गुलाब का फूल है तो गुलाब का खुशबू देगा, एक मसीह के लोग है तो मसीह का खुशबू कोई कैसे भी करे, आप जितना फूल को निचोड़ोगे ना उतना और वो खुशबू मारता है। इसलिए प्रभु क्या बोलते हैं, टूटा और पिसा हुआ मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। तो जब आपको परीक्षा आता है तो सोचो कि प्रभु आपको क्या करने वाला है, बड़े जगह पर ले जाने वाले हैं। तो हमारा आज प्रभु भोज में भाग लेने से पहले क्या है, अपने आप को जांचना बहुत जरूरी है। 6वां वचन को पढ़िए, भजन संगीता 23:6 को पढ़िए। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, और मैं प्रभु के धाम में सर्वदा वास करूंगा। देखिए, निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी। तो ये एक विश्वास वाला कार्य है। आज परमेश्वर के प्रभु भोज में आने के बाद प्रभु ने आज एक मेज रेडी किया है। ये जो इसमें भाग लेते हैं, इनके साथ भलाई और करुणा जीवन भर साथ साथ चलेगी, और यहोवा के धाम में सर्वदा वास करेंगे। प्रभु के घर पे, यहाँ पर हम टेम्परेरी थोड़े 2-3 घंटे के लिए आते चले जाते हैं, लेकिन हमारे लिए घर स्वर्ग में है, उसके लिए आपको क्या करने वाला है, प्रभु ले जाने वाला है। तो प्रभु भोज में भाग लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्रभु की दया से आज हमारे शायद इस यीशु अपोस्टलिक मिनिस्ट्री में ये पहला राह भोजन साल का पहला इधर चल रहा है। तो ये प्रभु का बहुत बड़ा प्लान है कि प्रभु ने आज हमको सभी को क्या किया है, उस भाग में, उस राह भोजन में भाग लेने के लिए दिया है। एक आइए वापस मत्ती का पुस्तक 26वां अध्याय 17 वचन को पढ़ेंगे। मैथ्यू 26:17। अब मेरी रोटी के पर्व के पहले दिन चेले यीशु के पास आकर पूछने लगे, तो कहाँ चाहता है कि हम तेरे लिए फसह खाने की तैयारी करें। देखिए, यहाँ पर चेलों ने क्या पूछा, हम कहाँ तैयारी करें, लेकिन प्रभु उससे पहले हमारे लिए सब चीज तैयार करके रखता है। ये प्रभु भोज का प्लानिंग
प्रभु पहले से जगत की उत्पत्ति से पहले कि आज यहाँ प्रभु भोज होना है कर तैयार कर रखा है। उसमें 26 को पढ़िए। जब वे खा रहे थे तो याशवा ने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी और चेलों को देकर कहा, लो खाओ, यह मेरी देह है। देखिए उन्होंने रोटी को लेकर आशीर्वाद किया। हमेशा परमेश्वर कलीसिया में कुछ भी काम जब होता है ना, हम क्या करते हैं, उसको पुलपिट पे लाते हैं, उसको प्रार्थना करके ही देते हैं। क्यों? वो बढ़कर मिलता है, वो आशीर्वाद कर मिलता है। वो मिलेगा थोड़ा सा, बट जब आता है थोड़ा, बट जब आशीर्वाद के बाद क्या होता है, अनेक गुना बढ़ जाता है। 5 रोटी 2 मछली को आशीर्वाद किया, 5000 लोग से ज्यादा लोग ने, वहां लिखा है तृप्त होकर खाए। खाली खाए नहीं, सेटिस्फाई। ये बहुत अच्छा वर्ड है। आप कितने बड़े बड़े होटल में जाकर खाओ, कितना भी अच्छा खाना खाओ, कभी ना कभी हमारे हाथ में नहीं, खाना अच्छा नहीं था, घर पे अच्छा बना रहे, नमक कम था, तिक्का ज्यादा था, कुछ ना कुछ बहाना बोलेंगे। लेकिन प्रभु का जब आशीर्वाद आता है तो वो खाना कैसा रहता है, तृप्त होता है। तो आज परमेश्वर का मन्ना जब हमको मिलता है तो वो कैसे होना चाहिए, आपका मन में तृप्ति आना चाहिए, वो बहुत सेटिस्फाई होकर जाना चाहिए। उसमें आगे पढ़िए 27 को। फिर याशवा ने कटोरा लिया और परमेश्वर को धन्यवाद दिया। याशवा ने उन्हें कटोरा देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो। तो बाद में कटोरा लिया। देखिए प्रोसेस है इसमें, पहला रोटी है, फिर कटोरा है। तो बाद में क्या है, उन्होंने उस कटोरों को भी, जो लहू है, आज हमको प्रभु के मांस और लहू खाने का अधिकार है। पुराने करार में मांस और लहू को एक साथ खाने का ऑर्डर नहीं था, बट इस ऑर्डर को प्रभु ने वापस बदल कर दिया आज हमारे लिए, कि प्रभु का मांस को आप खा सकते हो, लहू को पी सकते हो। जब आपके अंदर एक छोटा सा, देखिए आप अगर किसी ने थोड़ा शराब पिया ना, तो शराब का नशा जब तक बॉडी में रहता है ना, वो उस शराब के हिसाब से काम करता है। तो आज आप प्रभु का लहू को पीने वाले हो, सोचो ये कितना सामर्थ्यवान है। तो आपका जीवन उसके हिसाब से बदलना मांगता है। अगर आप थोड़ा सा ज्यादा खाना खाते हो, जैसे 4 लड्डू खा लो, आपको थोड़ी देर में नींद आने लगेगा, आंख बंद होता है। क्यों? वो अपना अंदर काम कर रहा है। नशा का कुछ ले लिया, वो नशा का काम करता है। लेकिन आज आप परमेश्वर के शरीर को खाने वाले, तो वो आपके शरीर में दिखना मांगता है, आपका आत्मिक उन्नति उसमें होना चाहिए। आज मैंने प्रभु भोज लिया, प्रभु का जीवन मेरे अंदर दिख रहा है, ये सोचकर उसको विश्वास के द्वारा लो। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। तो आज प्रभु भोज में लेते समय, इसके बाद एक चीज है इसमें, यूहन्ना का पुस्तक में आ जाइए, 13वां अध्याय 4 वचन को पढ़ेंगे। यूहन्ना 13:4। भोजन पर से उठकर अपनी ऊपरी कपड़े उतार दिए और अंगोछा लेकर अपनी कमर बांधी। देखिए बहुत जगह पैर नहीं धोया जाता है, बट प्रभु ने ये सिखाया है। लहू जो है 3 जगह पे कवर किया है, पैर का जगह को छोड़ दिया था। तो ये पैर धोने के लिए प्रभु ने नए करार में शुरू किया है कि आप अपने आप को क्या करो, नम्र बनाओ। और इसके लिए प्रभु सबसे पहले अपने आप उन्होंने कर सिखाया। देखिए हमारा परमेश्वर सब चीज कर दिखाने वाला परमेश्वर है, तुम जाकर करो बोलने वाला परमेश्वर नहीं है। तो उन्होंने जो सिखाया, पहले रोटी खाओ, फिर दाखरस पियो, और लहू को दिखाता है। तीसरा जो है पाँव धोना, अपने आप को क्या करो, नम्र बनाओ। तो पूरा आपको ऊपर से नीचे तक प्रभु क्या कर रहे हैं, शुद्ध कर एक नया शरीर देकर, उसमें नया खून भरकर आपको स्वर्ग ले जाने वाले। तो उसके लिए आप क्या करो, अपने आप को तैयार करना है। आ जाएंगे 1 कुरिन्थियन में 11वां अध्याय। परंतु यह आज्ञा देते हुए मैं तुम्हें नहीं सराहता, इस 17 से 23। क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु याशवा ने जिस रात को पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरी स्मरण के लिए यही किया करो। देखिए परमेश्वर ने इन चीजों को भी लेकर क्या किया, यहाँ पौलुस क्या कहता है, जो बात मुझे पहुंची वो मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी। आज यही बात हमारे बीच में भी वापस पहुंच कर आ रहा है। क्या किया उन्होंने कि रोटी ली, धन्यवाद करके तोड़ा। तोड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। बहुत जगह पे एक अक्खा रोटी ऐसा ब्रेड पीस देता है, बहुत जगह वो उनका अलग बात है, बट रोटी को क्या है, तोड़ना जरूरी है। तोड़ कर देना इसमें बहुत बड़ा चीज है। तो प्रभु ने क्या किया, उस रोटी को तोड़ कर दिया, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। तो किसके लिए, खाने के लिए नहीं है। आप रोटी तोड़ते समय प्रभु को याद कर रहे हो कि प्रभु ने अपना शरीर उस क्रूस पे पूरी तरह
भजन संगीता में एक वचन है कि प्रभु को जब मारा गया क्रूस पर, उनके पीठ पे जो है ना, हल जब किसान हल कर खेती में घुमाते हैं तो लंबा लंबा लाइन आता है, वैसा उनके पीठ में लाइन पड़ा है करके भजन संगीता कहता है। तो देखिए इतना दुख उन्होंने किसके लिए सहा? अपने भेड़ों के लिए। सच्चा चरवाहा क्या करता है? अपने भेड़ के लिए अपना प्राण देता है। उन्होंने प्राण दिया। आज हमसे क्या पूछ रहे इस नए साल में? आप हम सभी का मन को पूछ रहे। तो आप इस नए साल में उस मन से कुछ नया कैरेक्टर, हमारा प्रभु का कैरेक्टर हम क्या करेंगे? प्रकट करने का प्रयत्न करेंगे। उसके नीचे पढ़िए। इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। देखिए उसके पीछे लहू लिया, और वो क्या है? वो प्रभु को वापस हम याद कर रहे हैं। यहाँ एक सच कहता हूँ, ऐसा 2 बार बाइबल में बहुत बार लिखा रहता है, मतलब ये कंफर्म है। तो यहाँ 2 बार प्रभु जो है इन चीजों को स्मरण कर रहे हैं। उसके नीचे पढ़िए। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो, तब प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। तो इसका प्रचार करना जरूरी है। प्रभु भोज मतलब यूं ही आया, रोटी लिए, दाखरस पिए, चले गए, नहीं। इसको प्रचार करना जरूरी है कि प्रभु आने तक 1-2 दिन नहीं, या कल आ गए तो ठीक है, नहीं तो जब तक प्रभु नहीं आए इन चीजों को हमको क्या करना है? पालन करना है, इसमें भाग लेना है। नीचे पढ़िए। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु के देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए अनुचित रीति से नहीं खाना चाहिए हमको। देखिए सभी के जीवन में कुछ ना कुछ कमी घटी है। प्रभु आने तक हम क्या कर रहे हैं? अपने आप को परिपूर्ण बनाने का प्रयत्न करना है। लेकिन कुछ अनुचित कार्य है तो क्या करो? प्रभु भोज में जाने से पहले क्या करो? प्रभु के पास कन्फेस कर लो, प्रभु मैंने से कुछ गलती हुई है तो क्षमा कर दो, जाने अनजाने में जो है मुझे क्षमा करो, मैं आपके शरीर और लहू में भागीदार होना चाहता हूँ। आपका लहू और खून मेरे शरीर में जाते ही मेरा शरीर जो है रूपांतर होना है। इन चीजों को क्या करना है? हमको विश्वास से मांगना है। नीचे पढ़िए। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। नीचे पढ़िए। क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु के देह को न पहचाने, वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। और इसी कारण तुम में बहुत से निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड न पाते। देखिए हम अपने आप को जांचते तो दंड नहीं पाते। मैं अपने बाजू वाले को जांच रहा हूँ, मैं मेरी पत्नी को देख रहा हूँ, मेरे पति को देख रहा हूँ, मेरे माँ बाप को देख रहा हूँ, नहीं। आपको अपने आप को जांचना है। देखिए आप बोलते रहे कि मैंने शराब नहीं पिया, मैं झूठ नहीं बोलता, मैं कोई गलत काम नहीं करता, ये आपका जीवन के लिए ठीक है, लेकिन प्रभु के लिए आप क्या कर रहे हो? तो प्रभु के लिए आपको कुछ करना है। इस साल में क्या करो? प्रभु के नाम को प्रचार करो, प्रभु के बारे में कुछ जी कर दिखाओ। देखिए जो चीज मैं नहीं कर रहा हूँ अच्छी बात है, लेकिन उससे प्रभु का फायदा क्या? दुनिया में बहुत से संत लोग हैं, आप बहुत अलग अलग धर्म में देखो, लोग वो क्या चींटी नहीं मारना करके नंगा पैर चलते हैं, ऐसा सोचते हैं। तो लेकिन वो उनका धार्मिकता है, हमको हमारी धार्मिकता नहीं चाहिए, प्रभु का धार्मिकता चाहिए। मैं मेरे नजर में अच्छा है, ठीक है, लेकिन प्रभु के लिए मैं क्या कर रहा हूँ? इस साल में कोशिश करो, प्रभु आप मुझे किसी ना किसी चीज के लिए क्या करो? उपयोग करो। मैं अपना जीवन जो है आपके लिए अर्पण करना चाहता हूँ। तो इसलिए पहले क्या करो? 31 को वापस पढ़िए। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड न पाते। हम अपने आप को जांचते तो दंड नहीं पाते। तो ये प्रभु भोज किसके लिए है? आपका और प्रभु का डायरेक्ट रिलेशन है, इसमें दूसरा तीसरा कोई नहीं आता है। तो आप कितना पवित्र हो और पवित्रता की ओर दौड़ो। कल मैं बहुत पवित्र था और पवित्र, क्योंकि कलाम क्या कहता है? पवित्रता का कोई लिमिट नहीं है, पवित्रता के ऊपर पवित्रता, पवित्रता के ऊपर पवित्रता। तो आपको हर दिन प्रभु में उन चीजों को बढ़ाते रहो। ये नया साल हमको एक मौका दे रहा है कि पुराना चीज को भूल जाओ। पुराना चीज में जो भी तकलीफ था, जो भी कष्ट था, उसको प्रभु क्या करने वाला है? हटाकर हमको नए इस एक विश्वास में ले जाने वाला है। एक वचन पढ़िए, भजन संहिता 27 में 5। क्योंकि वह तो मुझे विपत्ति के दिन में अपने मंडप में छिपा रखेगा, अपने तंबू के गुप्त स्थान में वह मुझे छिपा लेगा और चट्टान पर चढ़ाएगा। देखिए प्रभु हमको विपत्ति के समय क्या करता है? छिपा कर रखता है। और कष्ट आए तो क्या करेगा? गुप्त स्थान में छिपा कर रखेगा, सीक्रेट प्लेस, किसी को मालूम नहीं, और आपको चट्टान पर लेकर जाएगा। ये चट्टान चलता फिरता चट्टान है, ये हमेशा हमारे साथ चलने वाला चट्टान है। ये यीशु मसीह ये चट्टान है। आज इस पे ऊपर चढ़ जाइए,
देखिए हम सभी विश्वासी हैं, इन चीजों को क्या करना चाहिए, विश्वास करना चाहिए। न्यू ईयर के दिन एक बात को हम लोग ने ऐसी हंसी के लिए बताया था। एक मनुष्य बहुत डाउट करता है, किसी भी चीज पर उसको क्या है, भरोसा नहीं है। उसने क्या किया, एक जन को पूछा कि मनुष्य का हार्ट किधर होता है, किधर होता है, राइट में होता है, लेफ्ट में होता है, लेफ्ट में होता है। उसने एक जन से बहस किया, बोला कि मनुष्य का हार्ट राइट में होता है। तो उसको 2-3 दोस्तों ने बोला नहीं नहीं, हार्ट लेफ्ट में ही है। वो माना नहीं। फिर डॉक्टर के पास लेकर गए, डॉक्टर बोला, चार्ट बीट बताया, बोला देखो हार्ट लेफ्ट में है। मानने को तैयार नहीं। तो लोग उसको कब्रिस्तान लेकर गए, कब्रिस्तान में एक गड्ढा खोदा, मैयत को बाहर निकाला, उसको काटे और बोला ये देखो इसका हार्ट किधर है, लेफ्ट में है। तो भी वो मान रहा नहीं है, बोलता है इसका हार्ट लेफ्ट में था इसलिए मर गया। तो ऐसे शक्की लोगों को क्या कर सकता है, लेकिन हम सब कौन है, विश्वासी लोग हैं। तो ये नए साल में क्या करो, आप विश्वास में रहो कि हर एक विपत्ति प्रभु हमारा निकाल देगा, हमको एक आशीर्वाद छुपे स्थान में रखेगा। आज लहू में छुपा कर रखे कि हम प्रभु भोज में भाग ले सके। ये प्रभु का दया है। पुराने करार में जिस तरह साल का पहला महीने में उन्होंने वो चालू किया, पासओवर, फहस का पर्व, आज हमको भी पहले महीने में इसको मनाने के लिए प्रभु ने कृपा किया। सभी लोग प्रार्थना करेंगे आंखें बंद कर। सभी जन आंखें बंद करके रोटी के लिए हम प्रार्थना करेंगे। क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु याशुआ ने जिस रात वो पकड़ाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और कहा ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। धन्यवाद करते हैं प्रभु जीवित खुदा, याशुआ मसीह के नाम से हम प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु इस रोटी के लिए। प्रभु जिस तरह पुराने करार में आपने आज्ञा दी, नए करार में आपने उसे जी कर दिखाया, आज हमारे लिए प्रभु इसे याद करने के लिए कहा है। प्रभु आपके इस रोटी को, आपके शरीर को प्रभु आपने हमारे लिए फाड़ कर दिया। प्रभु हम आज इसमें भागीदार होने के लिए आपने हम सभी पर दया की है प्रभु। हालेलुया। इस रोटी को लेते समय प्रभु हम अपने आप को जांच कर प्रभु इसे लेने के लिए मदद करे। जब हम इसे ले तो हमारा शरीर प्रभु आपके शरीर की तरह पवित्र बनने के लिए मदद करे, आपके गुणों को हम अपने शरीर में दिखाने के लिए मदद करे, हमारा आत्मिक उन्नति होने दीजिए प्रभु। हालेलुया। ये प्रभु भोज प्रभु आप स्वयं चला रहे हैं, हम सभी प्रभु आपके भेड़ हैं, आप सच्चा चरवाह है प्रभु। आप अपने बच्चों के लिए एक मेज लगाए हैं, उस मेज में आपने हम सभी को लाकर खड़ा किया, इसलिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। मेमने के पुस्तक में जिन्हों का नाम लिखा है वो आज इकट्ठा है, इधर हम विश्वास करते हैं प्रभु। हालेलुया। प्रभु दुनिया में बहुत से लोग दुनिया में डूब रहे हैं, लेकिन मेमने के जीवन के पुस्तक में जिसका नाम है वो इस भोजन को लेके हम विश्वास करते हैं प्रभु। हालेलुया। प्रभु अगर हमारे अंदर कुछ कमी घटी है तो हमें क्षमा कर देना। इस रोटी को छूने से पहले प्रभु हम अपने आप को जांच कर प्रभु आपके शरीर को छूने के लिए आप हमें योग्य बनाइए प्रभु। हमारे पास कोई योग्यता नहीं, हम कमजोर है प्रभु, हम निर्बल है, लेकिन आप सामर्थ देने वाला परमेश्वर है प्रभु। हर एक को प्रभु इस प्रभु भोज को लेने के लिए आप ताकत दीजिए प्रभु। इस छोटी सी प्रार्थना को प्रभु हम जीवित खुदा याशुआ मसीह के नाम से मांग रहे हैं, सुनकर कबूल करें। आमीन। जो लोग बैप्टिज्म लिए हैं वो लोग प्रभु भोज लीजिए। Like the woman at the well, I was seeking for things that could not satisfy. And then I heard my Savior speaking, draw from my well that never shall run dry. Fill my cup, Lord, I lift it up, Lord. Come and quench this thirsting of my soul. Bread of heaven, feed me till I want no
world who are craving the pleasure earthly things afford, but none can match the wondrous treasure that I find in Yeshua Christ my Lord. Fill my cup, Lord, I lift it up, Lord. Come and quench this thirsting of my soul. Bread of heaven, feed me till I want no more. Fill my cup, fill it up and make me whole. Like the woman at the well, I was seeking for things that could not satisfy. And then I heard my Savior speaking, draw from my well that never shall run dry. Fill my cup, Lord, I lift it up, Lord. Come and quench this thirsting of my soul. Bread of heaven, feed me till I want no more. Fill my cup, fill it up and make me whole. किसी को नहीं मिला है हाथ उठाइए, खा सकते हैं। प्रार्थना करेंगे दोबारा। इसी रीति से उसने बियारे के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, ये कटोरा मेरे लहू में नहीं वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं प्रभु, दोबारा हम आपके चरणों में आते हैं प्रभु। हालेलुया प्रभु, आपने रोटी हमें तोड़ कर दी प्रभु, इस लहू को भी हम पीने के लिए प्रभु तैयार हो रहे प्रभु। ये आपका लहू है, उस कलवारी क्रूस पे आपने अपने आप को बलिदान किया हमारे लिए प्रभु। आपने कहा जगत की उत्पत्ति से पहले वध किया हुआ मेमना है प्रभु। वो मेमना आज हमें इस लहू को दे रहा है प्रभु। हम विश्वास करते हैं प्रभु, ये लहू प्रभु बहुत ही अनमोल है प्रभु। हमारे पास कोई योग्यता नहीं है, आपका दया है प्रभु, हम सभी इसमें भाग ले पाए प्रभु। हालेलुया प्रभु, उस मेमने के जीवन के पुस्तक के लोग इसे ग्रहण करेंगे, विश्वास करते हैं प्रभु। हम सभी को आप योग्य बनाइए प्रभु। हालेलुया प्रभु, इस लहू को लेते समय ये हमारे शरीर में प्रभु रूपांतर करने के लिए मदद करे। हालेलुया प्रभु, आपके लहू के द्वारा हर एक चीज संभव हो सकता है। हालेलुया प्रभु, हालेलुया प्रभु। उस समय प्रभु उस लहू पूरा आपने शरीर उस वेदी पर बहा दिया। जब उस सिपाही ने आकर पसली पे भाला मारा, आपका शरीर के अंदर का हर एक पानी और लहू पूरी तरह वेदी पर बलिदान कर दिया। वही बहता हुआ लहू आज भी हमारे लिए बातें कर रहा है प्रभु। हालेलुया प्रभु, वो मेमना नहीं, सच्चा सर्वशक्तिमान परमेश्वर का लहू आज हमारे लिए आप दे रहे प्रभु। हम इसे ग्रहण करते समय हमारे अंदर प्रभु आपका जीवन आने दीजिए प्रभु। हालेलुया, आपके स्मरण के लिए हम इसे लगातार करते रहे। आपके आगमन के तक प्रभु इसे पालन करने के लिए हम सभी को ज्ञानों को दीजिए। एक छोटी सी प्रार्थना जीवित खुदा यीशु मसीह के नाम से मांग रहे, सुनकर कबूल करें। आमीन। If we eat of the Lord and we drink of the Lord, like the Lord we shall all be. Then we live with His life and we share in His love, and His truth will make us free. If we eat of the Lord, if we eat of the Lord and we drink of the Lord, like the Lord we shall all be. Then we live with His life and we share in His love, and His truth will make us free.
When Lord tells us His plans, listen to His commands. To the Father, come through me. Share this banquet of love, eat my flesh, drink my blood. Do this in my memory. When Lord tells us His plans, listen to His commands. To the Father, come through me. Share this banquet of love, eat my flesh, drink my blood. Do this in my memory. This command says the Lord, I give specially to you. Love each man as I love you. By this sign all will know what I have to bestow. Through this love man I renew. This command says the Lord, I give specially to you. Love each man as I love you. By this sign all will know what I have to bestow. Through this love man I renew. From this banquet of life, bring my love to the world. Be a sign for all to see. That I bring man my peace through the breaking of bread. That I come to make him free. From this banquet of life, bring my love to the world. Be a sign for all to see. That I bring man my peace through the breaking of bread. That I come to make him free. If we eat of the Lord and we drink of the Lord, like the Lord we shall all be. Then we live with His life and we share in His love, and His truth will make us free. If we eat of the Lord and we drink of the Lord, like the Lord we shall all be. Then we live with His life and we share in His love, and His truth will make us free. When Lord tells us His plans, listen to His commands.